ओम विश्वानुदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संपत हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 41वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। मंत्र 10 नाभा का कांड, देवता वरुण, शीर्षक वरुणोपासना से लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अस्मा ओषु प्रभो तजे वरुणाय मरुद्भ्योर्चा विदुष्टरेभ्यः यो धीता मानुषाणाम् भस्मोगा इव रक्षति न बन्धामन्यते समे। उस प्रथम मंत्र में वरुण देव की महत्ता और उनकी रक्षण शक्ति तथा उनके साथ मरुतों की अर्चना का कथन है। वरुण आदित्य मंडल के सदस्य हैं। प्रायः अधिकांश सूक्तों में मित्र और वरुण का साथ साथ प्रशंसा का कर्म होता है, स्तवन होता है। कुछ ऐसे सूक्त हैं जिसमें वरुण अकेले प्रार्थित हैं, उनमें से एक सूक्त भी है। तो वरुण जो है वो रात्रिकृत कर्मों का लिखा जोखा रखते हैं और इनका निवास स्थान जल है, खासतौर से समुद्र। इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है कि वरुण जिसमें निवास करें, जो वरुण का आलय हो, अर्थात समुद्र। तो वरुण का ऋग्वेद में प्रमुख देवों में स्थान है। इनको महत असुर कहा गया है। जैसा आप सब जानते हैं, वेद में असुर शब्द प्रारंभिक मंत्रों में पूजनीय शब्द था। बाद में जो इनके दूसरे भाई थे, जो दैत्य कहलाते थे, वे असुर की पदवी के लिए झगड़ पड़े। और असुर का अर्थ होता है कि जो प्राणवान हो, बल प्रदाता हो। तो वे कहे यह पदवी हम लेंगे, तुम हमसे ज्यादा बलशाली नहीं हो। तो यह टकराहट थी, संघर्ष में ऐसा होता ही है। तो देवों ने, सुरों ने यह पदवी छोड़ दी और असुर शब्द प्रयोग करने लगे दैत्य और दानव। आज हमारे सबके परिचय परिधि में असुर शब्द जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसका इतिहास है। तो जैसा हम निवेदन कर चुके हैं कि वरुण को महत असुर कहा गया है। असुर माने शक्ति प्रदाता, शक्तिमान। और उनका महत्व वैदिक देवताओं के साथ लुप्त होने लगा, लेकिन फिर भी कलश में उनका स्थान दिया जाता है, जल में। तो कलश में अभी वरुण देव स्थापित किए जाते हैं। तो वेद से ही तो सारी जो सभ्यताएं हैं वे विकसित हुई हैं। तो जो लोग पारसी हैं, जिनका ग्रंथ पूज्य है और जिनके पूज्य देवता अहुरमज़दा हैं, वो इसी असुर महत से बना है। तो यानी पारसियों के प्रमुख उपास्य देव यही वरुण है। थोड़ा नाम में अंतर आया है।
तो यह वरुण की महत्ता के विषय में कहा गया है। तो यह धीता जो वरुण अपने कर्म से मानुषाणाम पशु मनुष्यों के सभी पशुओं की रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे गाह, गाह माने गाय। तो गाय वैदिक संस्कृत में और बाद के भी विकसित संस्कृतियों में प्रमुख स्थान पाया है। गौ माता कहा जाता है और गो पूज्या है। ऋग्वेद के बाद रामायण, महाभारत और पुराण में भी गायों को अवध्या कहा गया है और उनको माता से संबोधित किया गया है। तो यहाँ यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि वह गाय जो कि परम पूज्य है, तो वरुण देव गाम एवं रक्षत, किसको? मानुषाणाम पशु, मनुष्यों के जो अन्य पशु हैं यानी भेड़, बकरी, भैंस आदि, वे सब इनके द्वारा वैसे ही रक्षित होती हैं जैसे गाय। तो वरुण देव की प्रबल रक्षण शक्ति का कथन है। तो ऐसे वरुण देव अस्मा प्रभूतये, अस्मा माने अस्माकम, हम सबके, प्रभूतये माने प्रभूति के लिए, भूत के लिए, कल्याण के लिए, विदुष्टरेभ्य, विदुष्टरेभ्य माने विद्वानों में श्रेष्ठ, मरुद्भ्य, मरुद का, मरुदगणों का अर्थ माने अर्चना करो, पूजा करो। तो हे मनुष्यों, वरुण जो महिमा मंडित हैं उनकी तो अर्चना करो ही, पूजन करो ही, साथ ही साथ जो विदुष्टर हैं, विदुष्टर माने अत्यधिक ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे मरुद्भ्य, मरुतों की भी अर्चना करो। यानी वरुण और मरुत दोनों की उपासना हे कल्याणकामी भक्तों तुम करो समान रूप से। अन्य के समय न भंताम, तुम्हारे ऐसा करने से जो अन्य के माने दूसरे समानांतर शत्रु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो यह जो पंक्ति है वो लगभग संपूर्ण मंत्रों में आई है। इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेद काल में आर्यों को बड़ा संग्राम करना पड़ता था, मनुष्यों से, प्रतिद्वंदियों से और अन्य आपदाओं से भी। इसलिए संरक्षण की प्रार्थना, शत्रु विनाश की प्रार्थना अत्यधिक प्रिय है। तो जो वरुण अपने रक्षण कर्म से मनुष्यों के पशुओं की रक्षा वैसे करते हैं जैसे गायों की रक्षा करते हैं, ऐसे परम संपन्न वरुण और अत्यंत विद्वान मरुतों की उपासना तुम सब करो। उनकी कृपा से तुम्हारे जो दूसरे सभी शत्रु हैं जिनसे तुम पीड़ा पा रहे हो वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। रक्षण निपुण वरुण सब पशुओं की रक्षा करते वैसे सारी गायों की रक्षा तत्परता से करते जैसे। संपन्न वरुण विद्वान मरुत की उपासना में मन लाएं ताकि दूसरे शत्रु हमारे सभी नष्ट होते जाएं। ओम 8:41 जो देवता वरुण शीर्षक शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम तमोष समना गिरा विद्राणां च मन्मते
नाभन्तस्य प्रशस्तभिर्यः सिन्धो नामुपादये सप्तस्वसा समध्यमो नभन्तामन्यके समे। इस दूसरे मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि वरुण देव हमारी रक्षा करें, पितरगण भी रक्षा करें, और हम नाभाक नामक ऋषि के जो इस रूप के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उनके रचित स्तोत्रों से हम समस्त संबंधित देवों का स्तवन करें, स्तुतियां करें। तो यह सिंधु नाम उप उदय, हम सब सिंधु नाम माने नदियों के। देखिए, सिंधु शब्द जो है वो आजकल तो सिंधु नदी के लिए आता है अथवा सागर के लिए आता है, लेकिन ऋग्वेद में सिंधु शब्द नदियों की लाया है। तो संध्यति संध्यति जलान यस्याम ससिंधु, नदियों में जल सरकता हुआ चलता है, इसलिए उनको सिंधु कहा जाता है। तो सागर में तो सरकता हुआ जल चलता नहीं है, लेकिन हो सकता है जो धाराएं समुद्र में चलती हैं, कुछ गर्म जल धाराएं चलती हैं और कुछ ठंडी जल धाराएं चलती हैं। तो वो भले सरकती हुई चलती हों, लेकिन समुद्र लहराता जरूर है। लेकिन इन्हीं सब कारणों से बाद में सिंधु शब्द नदियों को छोड़ करके सागर के लिए प्रयुक्त होने लगा। वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में सिंधु नदी जो आजकल पाकिस्तान में है, वो सिंधु नाम से विख्यात है। तो यह सिंधु नाम जो वरुण देव नदियों के उप उदय माने समीप, सप्त साम मध्यमा सह, 7 नदियों के द्वारा भरे जाने वाले समुद्र में, तो 7 नदियां जिसको कि सप्त सिंधु कहा जाता है। तो जो प्रदेश आजकल पाकिस्तान में है, वही भूमि तो पहले ऋषियों की भूमि थी, वेद मंत्र दृष्टाओं की भूमि थी, इसलिए वही भूगोल प्राय चित्रित है। तो सप्त सिंधु यानी 7 नदियां जो सिंधु और वितस्तता यानी आज के भाषा में व्यास, झेलम, सरस्वती आदि नाम से हैं, तो उन्हीं प्रदेश के नदियों का विशेष वर्णन ऋग्वेद की ऋचाओं में हुआ है। तो हम अपने उत्तम स्तोत्र से वरुण की स्तुति करते हैं, पितरों की स्तुति करते हैं, और सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की स्तुति करते हैं। नाभाक ऋषि द्वारा छंदोबद्ध किए गए स्तोत्रों से 7 सरिताओं से समृद्ध महासागरों की स्तुति करते हैं, यानी उन महासागरों की स्तुति करते हैं जो 7 सरिताओं से भरे जाते हैं। यानी 7 सरिताएं पर्याप्त जल बहन करके समुद्र को मानो भरती हों, तो ऐसे महासागरों की भी स्तुति करते हैं। तो हम सब स्तोत्रों से, स्तुति संबंधी मंत्रों से वरुण देवता की स्तुति तो करते ही हैं, जो पितर देव हैं उनकी भी स्तुति करते हैं, और विशेषकर नाभाक ऋषि के द्वारा रचित स्तोत्रों से 7 सरिताओं
से समृद्ध महासागरों की भी स्तुति करते हैं। वे सभी हमारे समस्त शत्रुओं का संहार करें। तो वरुण, पितर और महासागर की प्रार्थना है। ये सब शत्रु संहारक हैं, हमारे पथ में रोड़ा डालने वाले, बाधा उपस्थित करने वाले शत्रुओं के संहार की इस मंत्र में प्रार्थना की गई। हम अपने स्तोत्रों द्वारा करते वरुण देव का गान, हम अपने स्तोत्रों द्वारा करते वरुण देव का गान, पितरों की स्तुति करते हैं उनका सम्मान। नाभाक विरचित स्तोत्रों से महासिंधु का करें बखान, सभी हमारे अरिदल बल का करें पूर्णतया अवसान। ओम 8:41:3 देवता वरुण शीर्षक वरुणोपासना से संकट मुक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। ओम साक्षरः परिषस्पदेन्यो अस्रोमाजजातदेश विश्वम् परिदर्शतः तस्य वेदेरनो रथमुषस्तिस्रो अवर्धयन्नबन्दामन्यके समे। इस तीसरे मंत्र में वरुण देव की महिमा का उद्घाटन है और वरुण देवता के पूजन यजन से समस्त संकट दूर होते हैं, शत्रुओं का दमन होता है आदि का कथन है। वरुण कैसे हैं? दर्शनीय है और त्यागी हैं, क्योंकि देव जो हैं वो देते ही हैं। दानात देवा, देव नाम ही दान देने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। तो जितने देव हैं वो हमें देते हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो देते हैं इसलिए वो दर्शनीय हैं और त्यागी हैं। तो वरुण देव भी दर्शनीय हैं और त्यागी हैं और अपने कर्म कौशल द्वारा संपूर्ण जगत का निर्माण करते हैं। तो सह वह जो है वो वरुण देव क्षपा परिषस्वजे, इस संसार को क्षपा कहते हैं, रात्रि को, रात्रि का सृजन करते हैं। रात्रि का होना आवश्यक है, विश्राम के लिए रात्रि ही उपयुक्त समय है। तो इसलिए जनहित में, लोकहित में वे क्षपा माने रात्रियों का परिषस्वजे माने निर्माण करते हैं। दर्शतः दर्शनीय वे वरुण देव हैं अपने शुभ कर्मों के कारण। उत्साह और त्यागी हैं। माया, अपनी माया द्वारा, माया माने शक्ति द्वारा, विश्वम परिदधे, संपूर्ण जगत का निर्माण करते हैं। यानी भगवान की ही माया तो है, देवताओं की ही माया है। तो वरुण देव ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। वे सृष्टि सृजन में भी आगे रहते हैं और अपनी शक्ति द्वारा विश्वम परिदधे, संपूर्ण जगत का निर्माण करते हैं। वेनी ऐश्वर्य कामी जन तस्य व्रतम, उस वरुण के संबंधी व्रत को, नियम को पालन करते हैं। तिस्रह उषा माने 3 दिनों तक आने वाली उषाओं को जो नियम से वरुण की उपासना में लगाते हैं, वरुण देव उनको वृद्धि प्रदान करते हैं। अन्य के समय नभंताम, और वरुण देव की कृपा से सभी शत्रु नष्ट हो जाएं, सबको नष्ट कर दें। तो अन्य के समय नभंताम, यह सभी मंत्रों के अंत में है। तो पहले संबंधित देव का वर्णन है
उसके पश्चात बाधक शत्रुओं के विनाश की प्रार्थनाएं। तो वह दर्शनीय तथा त्यागी वर्ण अपने कर्म कौशल द्वारा संपूर्ण जगत का निर्माण करता है। वह रात्रियों को रमणीय विश्राम हेतु बनाता है। प्रगति के इच्छुक लोग उस वरुण को निरंतर 3 दिनों तक स्तुति और उपासना के कर्मों से वृद्धि प्रदान करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो स्वयं विकसित होते हैं और वरुण देव की कृपा से उसके समस्त शत्रु, समस्त अवरोधक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और ऐसा करके उपासकगण यानी वरुणोपासना से समस्त शत्रुओं का विनाश करें, वे जो कि वरुण के उपासी हैं। दर्शनीय त्यागी वह वरुण अपनी माया के द्वारा रखता है रमणीय रात को, रचता है यह जग सारा। प्रगति चाहते जो जीवन में 3 दिनों तक व्रत करते, वरुण विनष्ट करें रिपु सारे, सारे संकट को हरते। ओम 8:44 देवता वरुण। शीर्षक रक्षक वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वसम पाठ हो जाए। ओम यः ककुभो निधानजः पृथिव्यामधिदर्शतः समादापूर्व्यम् पदम् तद्वरुणस्य सत्यम् स हि गोपा इमे जानभन्तामञ्जके समे। इस चौथे मंत्र में समर्थ एवं रक्षक वरुण देव का स्तवन है, प्रार्थना है। यह दर्शता जो वरुण देव दर्शनीय है, पृथिव्यामध और पृथ्वी के ऊपर कुकुभः निर्धारया, कुकुभ कहते हैं दिशा को, निर्धारया हमारे निर्धारित करते हैं, स्थापित करते हैं। तो वरुण देव दिशाओं को स्थापित करते हैं। तो यह तो सूर्य के द्वारा दिशाएं स्थापित होती हैं। जिस ओर सूर्य उदित होता है वो पूर्व दिशा, और उसके पश्चात उसी हिसाब से दाईं ओर दक्षिण दिशा, उसके बाद पीठ की ओर पश्चिम दिशा, फिर बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा हो जाती है। तो यह वरुण के लिए कैसे उपयुक्त माना जाए? कहने का तो वरुण और सूर्य 2 हैं, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब आदित्य मंडल के सदस्य हैं, अर्थात आदित्य के सूर्य के ही रूप हैं। जो 12 आदित्य हैं वो 12 महीने से जुड़े हुए हैं। हर महीने में सूर्य की गति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, भिन्न भिन्न राशियों में स्थिर होते हैं, 12 राशियां भी होती हैं। तो सूर्य का जो चक्र है वह भिन्न भिन्न राशियों पर चलता है। तो इस अर्थ में सूर्य का ही रूप वरुण समझना चाहिए, क्योंकि ये जो 12 आदित्य हैं ये 12 सूर्य के ही रूप में द्रष्टव्य हैं। तो इस तरह से हमें यह बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि सूर्य रूप में ही वरुण देव या वरुण के रूप में ही सूर्य देव 10 दिशाओं को स्थापित करते हैं। अब यानी उन्हीं की गति के अनुसार दिशा बोध होता है। तो सूर्य को भिन्न भिन्न नाम दिया गया है, इंद्रो वे सूर्य, आत्मा वे सूर्य। तो उसी प्रकार से वरुण को भी सूर्य रूप में ही देखा गया है। वे निर्माता है वरुणस्य तत्पूर्वम पदे
वरुण का वो उत्तम स्थान सप्तम यानी प्राप्य है, हम उसका भली विधि बोध कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। इरिया सह, इरिया माने सबका स्वामी मालिक, वह वरुणदेव गोपाहयु, गोपालक के समान हमारा सबका संरक्षण करता है और उनकी कृपा से अन्य के समय नभंताम, हमारे जो अन्य सभी शत्रु हैं वो नष्ट हो जाएं। जिस दर्शनीय वरुण ने पृथ्वी पर समस्त दिशाओं की स्थापना की है, वही सबका स्वामी भी है। उनका उच्च स्थान पूर्व निर्धारित है, पहले से ही सुनिश्चित है। वे सबकी रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे ग्वाले गायों की रक्षा करते हैं। उनकी कृपा से हमारे सारे शत्रु नष्ट हो जाएं, ताकि हमारा प्रगति पथ निर्विघ्न हो जाए। सभी दिशाओं का स्थापन भूपर हुआ वरुण द्वारा उच्च स्थान पूर्व निर्धारित, रक्षित उनसे जग सारा, जग रक्षित उनसे, गोपालों से ज्यों रक्षित हैं गाय, जग रक्षित उनसे, गोपालों से ज्यों रक्षित हैं गाय। ऐसे वरुण करें अनुकंपा, शत्रु नष्ट होते जाएं। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 41वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता वरुण, शीर्षक है शत्रु नाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्प संस्कृत पर पाठ हो जाए। ओम या धत्ता भवनानां य उस्राणामपीच्य आवेदनामानि गुह्य स कविः काव्या पुनरोपञ्जौरिवपुष्यति नभन्दामन्यते समे। इस 5वें मंत्र में वरुण देव की व्यापकता और भुवन को धारण शक्ति का कथन किया गया है। यानी वरुण देवता सर्वव्यापक हैं और संसार को धारण करने की शक्ति उनमें है, इस बात को बताया गया है। यह भुवना नाम धरता, जो वरुण देव समस्त भुवनों के धारण करने वाले हैं, उनकी रक्षा का भार जिन पर है। यह उस्राणाम, उस्र कहते हैं किरण को, जो किरणों द्वारा अपिचाह गुह्या नामानी, अप्रकाशित गुप्त नामों को भी, गुप्त स्थानों को भी वेद जानता है। अब यहां पर बहुत कुछ सूर्य के ही रूप का स्थापन है, जैसा हम कह चुके हैं। ये आदित्य मंडल के सदस्य हैं वरुण भी, और जब एक ही रूप भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है, माना जाता है, तो उसके गुणों का संक्रमण स्वाभाविक है। तो देखिए, किरणें अनेक प्रकार की होती हैं। हम लोग केवल सूर्य की किरणों से ही परिचित हैं, उसी को साक्षात देखते हैं। लेकिन किरणें और हैं, जैसे ही अक्षरे है, तो वह भीतर घुस करके दीवार के भीतर या पृथ्वी के भीतर या शरीर के भीतर के प्रत्येक भाग को प्रकट कर देता है। ये अक्षरे होता है, यह सब लोग जानते हैं। तो वो भी एक रे है, रे माने किरण। तो वह जो अदर्शित भाग है, दृश्यमान नहीं है, वो भी उस रे के द्वारा, किरण के द्वारा जान लिया जाता है। इसी प्रकार से अल्फा, बीटा और अनेक प्रकार की किरणें हैं, जिसको वैज्ञानिक लोग जानते हैं। तो इसलिए वे किरणें सब वरुण से संबंधित हैं और उनके द्वारा अनेक रहस्यों का, जो गुप्त हैं, उनका ज्ञान होता है, जो इस समय
काशी के विश्वनाथ मंदिर या मथुरा के कृष्ण भूमि के दबे तथ्यों को जानने की बात कही जा रही है, वो भी किरणों के द्वारा ही जाना जाएगा। तो किरणें कई प्रकार की होती हैं, उनके भेद होते हैं, उनकी शक्तियां अलग अलग होती हैं। वे किरणें जो हम लोग देखते हैं सप्तरंगी सूर्य की, उनसे और भी सूक्ष्म हैं, और इससे भी प्रतीत होता है कि हमारे ऋषियों को उन तमाम एक्सरे और बीटा गामा क्या क्या किस किस प्रकार की किरणें होती हैं, उन सबका ज्ञान था, जिसका संकेत इस मंत्र में है। तो वे वरुण देव काव्य माने अपने व्यापक ज्ञान से, कवि और काव्य शब्द हम किसी ग्रंथ रचयिता अथवा किसी ग्रंथ के विषय में प्रचलित रूप से जानते हैं, लेकिन काव्य माने व्यापक ज्ञान होता है। तो कवि जहां जाए रवि तहां जाए कवि, यह कथन इसीलिए है कि जो कवि होता है उसका ज्ञान बड़ा व्यापक होता है, तभी वो ग्रंथ रचना कर पाता है और रचना में अनेक तथ्यों का निरूपण करता है। इस संदर्भ में भी निवेदन है कि जो कवि बंधु है वो गहन अध्ययन करके व्यापक ज्ञान प्राप्त करें। ऊपर ऊपर तैर कर कुछ चुटकुल्ले सुना देना ही कवि का होना नहीं है, बल्कि कवि शब्द की एक प्रकार से अपमान ही कहा जाएगा। तो यहां पर काव्या और रूपम जो ही उपश्यत, वे वरुणदेव अपने व्यापक ज्ञान से देवह्यु जैसे द्विलोक को जानते हैं, वैसे अपर लोकों को भी पुष्ट करते हैं। तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे हम सब जानते आए हैं कि लोक तीन हैं। भूलोक जहां तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति काम करती है वो भूलोक है, और अंतरिक्ष लोक भी है, और सबसे ऊपर द्विलोक है जहां सूर्य है। तो सूर्य अपने आकर्षण शक्ति से तमाम लोकों को, पृथ्वी लोक है, मंगल लोक है, बुध लोक है, शुक्र लोक है, जो तारे हैं उनको जो है वो गिरने नहीं देते हैं। आकर्षण शक्ति से उन्हें अपने निर्धारित स्थान पर रोके रहते हैं या गति करते हैं, तो भी उन्हीं की शक्ति होती है। निराधार आकाश में टिके रहते हैं सूर्य के आकर्षण शक्ति से। तो जैसा हम निवेदन कर चुके हैं पिछले मंत्र में कि वरुण में सूर्य का प्रारूप देखा जा रहा है, क्योंकि सूर्य ही के सब रूप हैं। वरुण है, मित्र हैं, सविता है, पूषा है, ये सूर्य के भिन्न भिन्न शक्तियों से संबंधित उनके रूप हैं। तो वरुण देव समस्त भुवनों के धारण करता है और किरणों द्वारा अप्रकाशित गुप्त रूपों को भी वे जान लेने वाले हैं। वे ज्ञानी पुरुष हैं, अपने व्यापक ज्ञान से द्विलोक के समान अन्य लोगों को भी संभाले रहते हैं, ज्ञानियों के ज्ञान को पुष्ट करते हैं। ऐसे वरुण देव हमारे समस्त शत्रुओं को विनष्ट करें। अन्य के समय नभंताम, सभी शत्रु उनके द्वारा नष्ट हो जाएं। तो यह जो अंतिम पद है, अंतिम शब्द हैं मंत्र के, वे प्रायः सभी 10 मंत्रों में दोहराए गए हैं। शत्रु बाधा मुक्त जीवन ही आगे विकास कर पाता है। इसलिए ऋषि यह संदेश देना चाहता है
कि आप शत्रु ना रहने दो। परमात्मा से प्रार्थना करो कि तुम शत्रुहीन जीवन बिताओ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी की जगह जमीन जायदाद धन दौलत हरण कर रहे हैं तो वो हमको हरण नहीं करने दे रहा है तो वो शत्रु है, नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह या आंतरिक या अन्य लोग जो ईर्ष्यालु होते हैं वो नहीं चाहते कि उनके आगे कोई प्रगति कर पावे, तो वे ही शत्रु हैं और उन्हीं के विनाश की बात यहाँ कही जा रही है। स्वार्थवश जो हम जिनको हम शत्रु मान लेते हैं उनसे उनकी ओर संकेत नहीं है। तो सच्चे मनुष्य के सच्चे प्रगति पथ में जो अन्यायपूर्वक बाधक बनते हैं उन शत्रुओं के लिए नहीं है, वरन उन शत्रुओं के लिए है जो कि किसी सज्जन के, किसी सत्पुरुष के पथ में उसके विकास को रोकने के लिए अनीत का सहारा लेकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसे शत्रुओं के लिए यहां अंतिम पद में मंत्र के कहा गया है, दोहराया गया है बार बार। अन्य के समय नभंताम, सभी दूसरे शत्रु नष्ट हो जाएं। वरुण देव समस्त भवनों के धारण करता है और किरणों के अप्रकाशित गुप्त नामों के ज्ञाता हैं। वे ज्ञानी हैं और अपने व्यापक ज्ञान से द्विलोक के समान अन्य व्यापक लोगों को भी संभालते हैं। ज्ञानियों के ज्ञान को पुष्ट करते हैं। वे वरुण देव हमारे समस्त शत्रुओं को विनष्ट करें। सकल भुवन के धारण करता वरुण देवता कहलाते। सकल भुवन के धारण करता वरुण देवता कहलाते। गुप्त नाम किरणों के जाने, गुप्त नाम किरणों के जाने, उन्हें प्रकाशित करवाते। व्यापक रूप ज्ञान से रक्षित अंतरिक्ष के सदस्य विशाल नष्ट शत्रुओं के हो जाएं। नष्ट शत्रु हो जाएं हमारे, ऐसी कृपा करें तत्काल। ओम 8:41 देवता वरुण शीर्षक शत्रुनाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम यस्मिन् विश्वानि काव्याचक्रे नाभिर्मश्रितात् त्रिदं ज्योतिषपर्यतौ रजे कामो न संयुजे युजे अश्वां अयुक्षतरमन्दामन्यके समे। इस छठे मंत्र में वरुण देव की शक्ति के कथन के संबंध में जो बात कही गई है कि उन्हीं से सारे ज्ञान विज्ञान जुड़े हुए हैं। जैसे रथ के चक्र में जो तीलियां होती हैं, अरें होती हैं, वे उसके मध्य भाग में जुड़ी रहती हैं। तीलियां जैसे होती हैं नहीं, साइकिल वगैरह में या रथ में भी ऐसे चक्र तीलियां होती हैं, तो वे सब जुड़ी होती हैं उससे। वैसे ही सारे ज्ञान विज्ञान, सारी शक्तियां वरुण से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे वरुण देव के विषय में मंत्र दृष्टा कह रहा है कि हे उपासकों, तुम ऐसे वरुण देव का ध्यान करो और ऐसा करने से तुम्हारे समस्त बाधक शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। यस्मिन माने जिस वरुण में चक्र नाभि योग, जैसे चक्र के नाभि में यानी मूल भाग में अरें या तीलियां जुड़ी होती हैं, आकर के सारी तीलियां चक्र के मध्य भाग में जुड़ी होती हैं, अलग अलग आकर के उसके मध्य भाग में ही वे जुड़ी दिखाई देती हैं। वैसे सारी शक्तियां, सारा ज्ञान विज्ञान जो है वह अलग दिखाई देता हुआ भी अंत में वरुण से ही जुड़ा दिखाई पड़ता है। त्रितम माने तीनों लोकों के विस्तारक वरुण हैं।
और गावः ब्रजेन, गावः हमारे गाय, ब्रज कहते हैं बाड़े को। गायों के लिए एक घेरा बना दिया जाता था जिसको बाड़ा कहा जाता था, और उसमें गायें व्यापक मात्रा में रहती थी, उसी को ब्रज कहा जाता है। और पहले एक दो गायें रहती नहीं थी, बहुत गायें रहती थी, तो बड़ी दूर तक एक घेरा बना दिया जाता था, उसमें गायों को छोड़ दिया जाता था। बाद में फिर जब प्रातः होता था तो उनको निकलने के लिए खोल दिया जाता था बाड़ा। आजकल का जो ब्रज है वो उसी अर्थ में चला है, गायों के बाड़े को ब्रज कहा जाता था। तो ब्रज मंडल में गोपालन अधिक होता था, इसलिए वो भूमि ही ब्रज कह दी गई, बाड़ों की भूमि, गायों के रहने की भूमि। तो विश्वानि काव्याश्रितः, संपूर्ण ज्ञान उन देव से, वरुण से टिके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे रथ चक्र मध्य भाग तीलियों से जुड़े होते हैं, यानी सारी तीलियां मध्य भाग से होती हैं, वैसे सारी शक्तियां वरुण से निकली हैं। और जो है ऐसे महान शक्तिमान वरुण के लिए, हे गुणगाय को, हे स्तुति करताओं, तुम सब उनसे जुड़ो और शक्ति प्राप्त करो। वरुण देव की कृपा से तुम्हारे सभी शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, तुम्हारे पथ की बाधाएं हट जाएंगी, तुम निर्विघ्न प्रगति पथ पर चलते रहोगे। जिस प्रकार रथ चक्र की नाभ यानी मध्य भाग में उस चक्र के संपूर्ण अरें यानी तीलियां टिकी होती हैं, जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार वरुण में सारे ज्ञान विज्ञान आकर टिके हुए हैं, यानी उन्हीं से निकलते हैं, उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। तीनों लोकों को विस्तार देने वाले वरुण को शीघ्र ही अपनी स्तुतियों को अर्पित करो। जैसे गायें गोष्ठों में लाई जाती हैं, वैसे शत्रुओं को पराजित करने के लिए वरुण रथों में घोड़ों को जोतकर रण क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर देते हैं। वे महान योद्धा भी हैं, उनमें अपरंपार शक्ति का निवास है, और उनकी कृपा से तुम्हारे सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। हे उपासकों, इसलिए वरुण देवता की भक्ति में ध्यान दो। ऐसा करने से तुम्हें अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी विघ्न बाधाएं सारी की सारी दूर हो जाएंगी, तुम्हारे सारे के सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। रथ के चक्र नाभि में रहते टिके अरे हैं जैसे, रथ के चक्र नाभि में रहते टिके अरे हैं जैसे, सारे ज्ञान वरुण के आश्रित हुए टिके हैं वैसे। दिया वरुण ने तीनों लोकों को व्यापक विस्तार, करो शीघ्र स्तुतियां अर्पित उनको बारंबार। जोड़ अश्व अपने रथ में, वे समर क्षेत्र में आए, उनकी कृपा दृष्टि से मेरे शत्रु नष्ट हो जाएं। ओम 8:47 देवता वरुण शीर्षक शत्रु नाश हेतु तो प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम य आस्वत्क आशजे विश्वा जातान्येषाम् परिधामानि वरुणस्य परोगजे विश्वे देवा अनुरदन्नभन्तामन्यते समे। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि सारी योजनाएं, सारी शक्तियां वरुण से जुड़ी हैं। जैसे छत्र से तमाम झब्बे यानी जो लटकती हैं श्रृंगार हेतु तमाम बातें, तमाम अंग प्रत्यंग
या सामग्रियां तो जैसे छत से जुड़ी होती हैं, इसको आप देखिए कि कोई मुकुट होता है, एक मुकुट को ध्यान में रख लीजिए, तो उससे तमाम तंतु निकले रहते हैं, झब्बे। और इसीलिए जब विवाह आदि में वर रहता है तो ऊपर छत रखा जाता है और तमाम ऐसे धागे ऐसे लटके रहते हैं, लेकिन उनका आश्रय मूल रूप से वही मुकुट रहता है। तो मुकुट से जैसे तमाम सुशोभन तंत्र निकले रहते हैं जो मुक्ताश्रित होते हैं, वैसे ही सारी शक्तियां, सारी महत्ता वरुण से ही जुड़ी होती है। तो यह विश्वाजातानि, जो संपूर्ण विश्व के पदार्थों के उत्कह के अतकह माने झब्बे के समान धारण करने वाले हैं। यानी जैसे मुकुट से तमाम झब्बे निकलते रहते हैं, लेकिन उनका मूल जो होता है वो मुकुट होता है, तो ऐसे ही संसार की जितनी शक्तियां हैं जो दृश्यमान हैं, उनका मूल जो है वह वरुण की कृपा या वरुण देव हैं। आश्वासय, शीघ्र ही तुरंत आश्रित होने के लिए वरुण देव की कृपा आवश्यक है। येषां धामानि परिमर्मिषत्, इन देवों के सामर्थ्य से, तेज से समस्त लोग आच्छादित हैं। वरुण से व्रतम, वरुण के कर्म का अनुमाने अनुसरण सभी करते हैं, यानी कि उनकी महिमा, उनके कार्य प्रणाली की महत्ता के कारण सभी लोग उसका अनुकरण करते हैं। वे इतने समर्थ हैं कि अन्य समय नभंताम, जो भक्तों के सभी शत्रु हैं वे उनकी कृपा से नष्ट हो जाते हैं। जो वरुण समस्त पदार्थों को छत्र के सदृश लटकने वाले की भांति प्रतीत होते हैं और ढके हुए रहते हैं संपूर्ण सृष्टि को, उनकी महिमा चारों ओर फैली रहती है। जैसे मुकुट से तमाम छल्ले या झब्बे जो मुख को ढके रहते हैं, अस्तु सभी देवता उन वरुण देव के कर्मों का अनुसरण करते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनकी अनुकंपा से हमारे सारे शत्रु नष्ट हो जाएं। जो वरुण छत्र छाया में अपने जग को रखते आए, जो वरुण छत्र छाया में अपनी जग को रखते आए, अपने बल में वृद्धि उन्हीं के द्वारा सुरगण पाए। इसीलिए सुरमंडल उनके पीछे चलता आया, करें हमारे सारे रिपुओं का वे वरुण सफाया। ओम 8:40-8 देवता वरुण शीर्षक महिमा मंडित वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम सशभद्रो अवेच्य स्वराज्याभिवरोहतिनियलां सुचतुर्दधे समाजा अर्चना पदास्तृणां नाकमारोहन्नभन्दामञ्जके समे। इस 8वें मंत्र में आसुरी शक्तियों का नाशक महिमा मंडित वरुण देव का स्तमन है। यह वरुण, जो वरुण देव समुद्र अपीच, समुद्रों का राजा है, सर्वव्यापक वंग वरुण, और वो सर्वव्यापक है। तुरा माने शीघ्र ही, द्याम एवरोहत, वह सूर्य की भांति ऊपर बढ़ता जाता है, यानी उसके क्रियाकलाप चारों ओर शीघ्र ही फैलने लगते हैं। जैसे सूर्य की किरणें शीघ्र ही ऊर्ध्वगामी होती जाती हैं सूर्य के ऊर्ध्वगमन के साथ साथ, और वे निरंतर चारों ओर फैल जाती हैं, वैसे ही इन वरुण देव की महिमा
उनकी गति सर्वत्र फैलती जाती है। वे किसी प्रकार से जो कर्म है उसके करने में विलंब नहीं लगाते हैं। यत आसु यजुः दधे, और जो वरुण देव दिशाओं में कर्म स्थापित करते हैं, यानी वरुण देव के कारण सारे संसार में कर्मशीलता बढ़ती है। यहाँ भी वही सूर्य के समान वर्णन मिलता है कि सूर्य आता है और सूर्य के गगनारोहण के साथ साथ कर्म जाल चल पड़ता है। वैसे वरुण के है, जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि ये आदित्य मंडल के सदस्य हैं वरुण भी, और सूर्य के भिन्न भिन्न नाम हैं। यहाँ तक कि विष्णु भी सूर्य ही का नाम है। व्यापक है, विष्णु का अर्थ व्यापक होता है, और सूर्य भी व्यापक है। वो धरा गगन द्युलोक सर्वत्र है। सभी देवों में सर्वाधिक व्यापक कौन है? सूर्य है, क्योंकि अन्य जो देव शक्तियां हैं जैसे वायु है, जल है, वो सभी लोकों में नहीं है। लेकिन सूर्य की किरणें तो सभी लोकों में नीचे ऊपर चारों तरफ फैली रहती, इसलिए वो विष्णु कहा जाता है। अब इस आप सब जान लें कि बाद में जब वैदिक धर्म का पुनर्स्थापन हुआ तो उसमें विष्णु को ही सर्वाधिक स्थान मिला। यद्यपि वो विष्णु का रूप सूर्य ही है, हालांकि अब यह बात दब गई है, विष्णु के आश्रय सब कुछ है। लेकिन ऋग्वेद में 4 या 5 सूक्त हैं विष्णु के, बाद में विष्णु ही सर्वोपरि हो गए। जो सौर संप्रदाय यानी सूर्य पर चलने वाला संप्रदाय है वो प्रकाश से लुप्त हो गया बाद में। तो कहने के तात्पर्य है कि ये जो 12 आदित्य हैं वो सूर्य के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। तो वरुण भी उसमें आते हैं, वो भी सूर्य के ही रूप हैं। इसीलिए जहां तहां सूर्य की ही छटा वरुण देव में दिखाई पड़ती है। तो वे वरुण देव द्याम औरोहति, सूर्य की भांति आकाश में ऊपर चढ़ते जाते हैं। उनकी गति तीव्र है, और जैसे सूर्य अपने किरणों से अंधकार भगाता है, वैसे वरुण देव भी संसार के अंधकार को, निराशा को भगाते चलते हैं, कर्म में लोक को लगाते चलते हैं। यत आयु यजुः दधे, यत माने जो यजुः दधे, सभी तरफ यजुः माने कर्मशीलता को फैलाते हैं, कर्म स्थापित करते हैं। सह माया, वो असुरों की माया को, असुरों की शक्तियों को अर्चना पदेन, अपने पराक्रम पूर्ण स्थान से, यानी अपने पराक्रम से अस्तनात् समाप्त कर देते हैं। यानी वरुण देव अपने पद से, पद माने स्थान से, समस्त आसुरी शक्तियों को विनष्ट करते चलते हैं। अन्य के समय नयनताम, अन्य के समय नयनताम या नभनताम, अन्य के समय नभनताम, उनकी कृपा से सभी शत्रु नष्ट हो जाएं। वरुण समुद्रों का राजा और सर्वव्यापक है, सूर्यवत, सूर्य की भांति गगनारूढ़ होकर वह सभी दिशाओं में कर्म स्थापित करता चलता है। वह असुरों की शक्तियां अपने पराक्रम के प्रकाश से विनष्ट करता चलता है। उन वरुण की कृपा ऐसी हो कि हमारे सारे शत्रु स्वतः विनष्ट होते चले जाएं। वरुण समुद्रों का राजा, व्यापक, सर्वत्र महान, सभी दिशा में कर्म स्थापन करता सूर्य समान, आसुरी शक्तियां वह समाप्त करता निज बल फैलाए। करें वरुण वह कृपा शत्रुदल, बल सारा जल जाए। ओम 8:40-9 देवता वरुण, शीर्षक महिमा मंडित वरुण। अब संबंधित मन का सर्प संस्कार पाठ हो जाए। ओम
यस्य स्मेता विदक्षिणा निस्रो भौमेन दीक्षितः निरुत्तराणि वक्रधरवरुणस्य ध्रुवं सदस्य सप्तानाभिरत्य दिनभन्तामन्यगे इस नवे मंत्र में यह कथित है कि वरुण की महिमा और उसका विस्तार सर्वत्र है। चाहे पर्वतीय स्थल हो, चाहे मरुस्थलीय स्थल हो, चाहे जलीय स्थल हो, लेकिन सर्वत्र वरुण की महिमा का विस्तार है। अधिष्ठिता माने अंतरिक्षवासी, अथवा अंतरिक्ष कहीं कहीं समुद्र के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। समुद्र जैसे नीला नीला दिखाई पड़ता है, बहुत दूर तक फैला हुआ, वैसे अंतरिक्ष भी व्यापक रूप से दिखाई पड़ता है। तो जहां तहां अंतरिक्ष और समुद्र में समानता दिखाई गई है। तो दोनों अर्थ हो सकता है। वरुण देव का स्थान समुद्र भी है, इसीलिए वरुणालय कहा जाता है उसको। अंतरिक्ष तो हम सब जानते ही हैं, जो व्यापक है, सूर्य की किरणें जहां फैली रहती हैं। तो अधिष्ठिता यस्य अंतरिक्षवासी, जिस वरुण के श्वेता विचक्षणा, श्वेता माने शुभ्र, विचक्षणा माने तेज, तिस्रा भूमि, त्रिउत्तरायण विप्रु, तीन भूमि और तीन लोक को विस्तृत करके उस पर फैला हुआ है। तो तीन भूमि का उन्हें तिस्रा भूमि, तीन भूमि का उन्हें पर्वतीय भूमि, मरुस्थलीय भूमि और जलीय भूमि, यानी जिसमें दलदल हमेशा बना रहता है। तो इन तीनों भूमियों पर जिसका अधिकार है और जिसका विस्तार तीन लोकों में है, यानी भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, ऐसे वरुण देव का सदा ध्रुवम स्थान निश्चल है। ध्रुव माने निश्चल, सद माने स्थान, निवास स्थान। सह सप्तानाम विरज्यति, वो सातों नदियों पर शासन करता है। सातों नदियों में वही सप्तसैंधव प्रदेश, तो वही निकट था, वही वेद की रचना भूमि है, इसलिए सप्तसैंधव 7 सदियों के ज्यादा आया है। वैसे नदियां तो अनंत हैं, तो उन सबसे जुड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन जो समीप होता है उस पर ध्यान पहले जाता है। तो आर्यों की, वैदिक आर्यों की भूमि और मंत्र रचना की भूमि तो वही स्थान है जो आजकल पाकिस्तान में है। तो वह सातों नदियों पर शासन करता है, उन्हें स्थिर रखता है, उनके प्रवाह को स्थिर रखता है। अन्य के सवे नभंताम, ऐसा समर्थ वरुण हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दे, हमारे शत्रु नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। अंतरिक्ष में विद्यमान रहने वाले जिस वरुण ने अपने उज्ज्वल तेज द्वारा तीनों लोकों का विस्तार किया है, उसका स्थान अविचल है। वह वरुण सातों नदियों पर शासन करता है। उसकी कृपा से हमारे दूसरे सारे शत्रु नष्ट हो जाएं। या वरुण ने शुभ्र तेज से तीनों लोकों का विस्तार अंतरिक्ष में रहता, लेकिन उसका आसन अचल उदार सातों नदियों पर शासन करता है। उसकी शक्ति अपार, उसकी कृपा रहे, सारे अरिबल का हो जाए संहार। 8:41:10 देवता वरुण
शीर्षक महिमा मंडित वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम यश्वेतां अजनिर्निजश्चक्रे कृष्णां अनोरतान् सधामपूर्व्यम् मेजस्तम्भेन विरोदसी अजो नद्यामधारजन्मभन्तामन्यके समे। इस 10वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें वरुण देव के प्रबल पौरुष का कथन है। यह माने जिस वरुण देव ने व्रता अपने निर्धारित कर्मों के अनुसार निर्णिज और अपने व्यापक तेज के अनुसार उसके बल पर शैतान कृष्णान चक्रे यानी श्वेत रंग के दिन को बनाया, और कृष्ण माने काली रात को चक्र माने बनाया। तो वरुण की महिमा है कि सफेद दिन और काली रात उसके कारण ही होती है। अब वही जैसे हम पिछले मंत्रों में कह आए हैं कि वरुण देव भी आदित्य मंडल के सदस्य हैं। ये नाम इनके भिन्न है, सविता, पूषा, मित्र, वरुण, विष्णु आदि, लेकिन ये सब हैं सूर्य के ही रूप। तो सूर्य ही तो दिन और रात का निर्माता है, ऋतुओं का निर्माता है। तो जब एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न नाम है, भिन्न भिन्न काम है, तो मूल तो उसी से निकला है सब। एक व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व तो अनेक हैं, लेकिन समस्त व्यक्तित्वों की जो अनेकता है वो एकता में समाई हुई है। तो नाम तो वरुण है, वो भी एक ही रूप है सूर्य का। तो इसमें सूर्य का प्रारूप झलकता हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसमें संदेह नहीं रही कि वो दिन रात वरुण कैसे बनाता है तो सूर्य का ही एक रूप। जैसे एक व्यक्ति में उसका व्यक्तित्व अनेक रूपों में देखा जा सकता है, वैसे यहाँ भी समझना चाहिए। यह हमारे जिस वरुण ने व्रता अपने कर्मों के अनुसार निर्णिज माने तेजों को, शैतान माने श्वेत रंग में उज्ज्वल रूप में, कृष्ण माने काले रूप में बिखेरा है, दिन और रात को बनाया है। अजह द्यामना, सूर्य जैसे दिलों को धारण करता है, वैसे अस्कंभेण रोदसी, यह वरुण भी, अस्कंभ कहते हैं खंभे को, रोदसी कहते हैं पृथ्वी, यानी लोक और दिलोक का मिला रूप रोदसी होता है। विधारण मैंने धारण किया है, जैसे अस्कंभ खंभा किसी महल को धारण करता है, वैसे यह वरुण भी दिलोक और भूलोक को धारण किए हुए है, उसका भार संभाले हुए है। सह पूर्वम धाम में, उसने उत्कृष्ट स्थान का निर्माण किया है। धाम माने स्थान होता है, तो उसने दिलोक और भूलोक के स्थानों को धारण किया है, संभाले हुए है। सह पूर्वम धाम में, उसने उत्कृष्ट स्थान का निर्माण किया है, और वो व्यापक निर्माता अन्य के समय न भंताम, हमारे सभी शत्रुओं को विनाश करे और हमारे जो अवरोधक शत्रु हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जिस वरुण ने अपने कर्मों के प्रभाव से अपने तेज को दिन के समय श्वेत और रात के समय कृष्ण बनाकर बिखेरा है, उसने दिलोक और भूलोक को अपनी धारक शक्ति से वैसे धारण किया है जैसे सूर्य दिलोक को धारण करता है,
उसका स्थान उत्कृष्ट है। उसकी कृपा से हमारे दूसरे सारे गुप्त और प्रकट शत्रु नष्ट होते जाएं। वरुण देव ने निज कर्मों से अपना श्रेष्ठ प्रभाव दिखाया। दिन में श्वेत, रात में काला अपना तेज बना बिखराया। धरा गगन को उसने निज बल के द्वारा धारा, वैसे सक्षम सूर्य दिलोक दिव्य को धारण करता है जैसे। सर्वोत्तम स्थान वरुण का हम पर कृपा दृष्टि वह लाए, जिसके बल से शत्रु हमारे सारे शीघ्र नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 41वें सूक्त के 10 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 6835 हो चुकी है। इतने कदम हम अपने गंतव्य पर बढ़ा चुके हैं और यह जो सूक्त है वो समर्पित है वरुण देव को। इसमें वरुण की महिमा का कथन है और अन्य के समय नभंताम, इस वाक्य को अंतिम पंक्ति के रूप में सभी मंत्रों में दोहराया गया है, जो कि उस युग के संघर्ष को द्योतित करता है। संघर्ष तो सदैव ही रहता है, कभी भीतरी संघर्ष चलता है, अंतर्द्वंद चलता है, कभी बहिर्द्वंद चलता है। युद्ध तो सदैव रहता है, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी दिल में, कभी दिमाग में, कभी भूतल में, कभी कहीं कहीं। तो वो युग आज की तरह चारों ओर नहीं फैला था। केवल भारत भूमि के कुछ भागों तक ही वह सभ्यता का सूर्य उदित दिखाई देता था, लेकिन संदेश तो उस विधाता ने संपूर्ण युग के लिए, संपूर्ण संसार के लिए दे दिया है। तो संदेश के किरणों को जिस सृष्टा ने संसार के संरक्षण विकास के लिए फैलाया है, इस माध्यम से वही ऋचाबन वेदों में दृष्टिगत होता है। तो इस प्रकार से हम वरुण देव, जो कि आदित्य मंडल के एक सदस्य हैं, अर्थात आदित्य के ही भिन्न भिन्न रूप हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति एक रहता है लेकिन उसका रूप अलग अलग होता है। कभी वो सेवक है, कभी स्वामी है, कहीं पिता है, कहीं पुत्र है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। वैसे ही देवताओं के व्यक्तित्व भी हैं और जो मंडल हैं वो उस व्यक्तित्व के अधिक प्रकाशक हैं। तो आदित्य मंडल मतलब सूर्य ही के जो ये 12 रूप हैं, सविता, पूषा, मित्र, वरुण, विष्णु आदि, वे सब उसी के भिन्न भिन्न रूप हैं। क्योंकि भिन्न भिन्न गुण एक सूर्य में हैं, तो उस व्यापक गुणों को 12 रूपों में विभक्त कर दिया गया है। 12 महीने होते हैं और 12 महीने में जो सूर्य की 12 गतियां होती हैं उन्हीं को, और जो प्रातःकालीन सूर्योदय का रूप होता है, जो मध्यकालीन रूप होता है, वो सब भी सिमटा है। और इस प्रकार से 12 जो आदित्य हैं उनकी व्याख्या वेद में की गई है। इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि सभी आदित्य के ही रूप हैं, सभी सूर्य के ही रूप हैं और उनका अलग अलग नामकरण हुआ है। तो समझते हुए हम सूर्य के जिस रूप का कथन किया गया है उस रूप को समझें।
और अंत में यह ध्यान रखें कि आदित्य मंडल ही भिन्न भिन्न देवों के रूप में विकसित है 12 आदित्यों में। तो इस प्रकार से हम इस वेद यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हम थोड़ा कर रहे हैं और लोग अधिक करें, क्योंकि वेद का धर्म ही आगे वैश्विक धर्म होगा। ये कई विद्वानों की, देशी विदेशी विद्वानों की भविष्यवाणियां हैं। वेद के देवता सर्वत्र हैं, वायु हैं, सूर्य हैं, इनमें भेदभाव नहीं है। वो सबके आंगन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अमीर, गरीब, राजा, रंग को समान रूप से देखते हैं, प्रकाश देते हैं। तो ये देव सार्वभौम देव हैं और इसी की आवश्यकता है। जब देव को हम संकुचित सीमा में बांध देते हैं तो वहाँ विचार भी संकुचित हो जाता है और फिर तलवारें उठ जाती हैं, बम गिरने लगते हैं और अशांति और विनाश का मुख खुल जाता है। तो हम उससे बचें और इस वैश्विक धर्म जो कि परमात्मा का संदेश है, जिसमें कहीं संकुचित भाव नहीं है, जो सर्वे भवन सुखिना सर्वे निरामय का संदेश देता है, जो प्राणी मात्र में, विश्व मात्र में एक ही सत्य का संचार देता है, संचार देखता है, उस वेद के प्रथम श्रद्धावान हो, अध्ययन करें, कराएं, प्रचार प्रसार कराएं, ताकि विश्व सुख और शांति से रह सके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।